उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 आयु वर्ग का होता है कितना है। तो शिशु लिंगानुपात जो है 2001 की जनगणना के अनुसार 916 था और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है उत्तर प्रदेश का 902। तो 902 जो है उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला क्वेश्चन है, खेल के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मथुरा, आजमगढ़, मेरठ और रायबरेली। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खेल का सामान बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में वो ज़िला है मेरठ ज़िला। तो उत्तर प्रदेश जो है मेरठ ज़िला में सबसे ज़्यादा सामानों का उत्पादन करता है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी की आयु अधिक से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इसमें अधिकतम कितने वर्ष के लोग भाग ले सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 28 वर्ष। 28 वर्ष के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था। साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। साइमन कमीशन जो है क्या बहिष्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो इसमें जो है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जो कि मुंबई में सबसे पहले आया था। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। साइमन आयोग का नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पे, जो कि अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे रखा गया था साइमन आयोग। अगला सवाल होगा, उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। ताम्रपत्र लेख जो है ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का 628 ईस्वी में ताम्रलेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ था। बांसखेड़ा जो है ये तत्कालीन भारत का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है, बांसखेड़ा। निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। जो सबसे कम कैलोरी प्रदान करता है और प्रोटीन भी उसमें खूब ज़्यादा पाया जाता है। वेट लॉस करने वाले लोग इसको आराम से खाते हैं और वेट लॉस कर सकते हैं। प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है और कैलोरी सबसे कम पाया जाता है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ है? गाय का दूध, अंडा, मक्खन या पनीर। तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा पनीर। पनीर में कम कैलोरी पाया जाता है और लगभग 226 ग्राम, लो फैट में 28 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। यानी 226 ग्राम में कितना पाया जाता है? 28 ग्राम तक का प्रोटीन पाया जाता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने के लिए और शरीर को मजबूत करने के लिए। अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वेनसांग कब भारत आया था? ये एक चीनी यात्री था वेनसांग, जो कि भारत आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, पुलकेशिन के या हर्षवर्धन के। तो किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर नंबर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। ये 630 ईस्वी में भारत आया था, 630 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस में अप्लाई करने वाले, तैयारी करने वाले लोग इसको ज़रूर याद रखें। मेरठ में, नोएडा में, प्रयागराज में या कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ मुख्यालय है? आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? प्रयागराज। प्रयागराज हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है जो कि रिफ्लेशिया है। रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है।
और सबसे छोटे की बात की जाए तो उल्फेसिया हो जाएगा। उल्फेसिया सबसे छोटा है और रिफ्लेसिया सबसे बड़ा है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे साहित्य के महान संरक्षकों में एक थे, साहित्य के जानकार थे, जो कि किसके दरबारी थे, कवि थे? ये थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित तथा कादम्बरी। हर्षचरित जो कि हर्ष के बारे में इसमें लिखा गया है, और दूसरा था कादम्बरी। दूसरा कादम्बरी हो जाएगा। इसका सबसे मशहूर ग्रंथों में से एक थे। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, पुलकेशी ने या उदयन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा किसने पराजित किया था? चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय, ये जो थे चालुक्य वंश के थे, इन्होंने पराजित किया था हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सभी पेपरों में पूछा जाता है। चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो चौरी चौरा कांड जो है बहुत मशहूर ही कांड है, जो असहयोग आंदोलन के उपरांत हुआ था समय में, जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये चौरी चौरा गोरखपुर के जनपद का एक कस्बा है, जहाँ पे कुछ नागरिकों को तथा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था थाने में 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को तो उसमें जिंदा जला दिया गया था। कितने? 22 पुलिसकर्मियों को, और 3 जो थे वो नागरिक थे। तो इनको जिंदा जला दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जो कि बहुत मशहूर है गोरखपुर का चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, दीन इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो दीन इलाही ये जो था धर्म की स्थापना, धर्म चलाया था, किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था धर्म दीन इलाही को, जो कि 1582 में हिंदू और मुस्लिम धर्म की मान्यताओं को एक साथ समेटते हुए धर्म दीन इलाही की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कप महिला बैडमिंटन विश्व कप प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है? ये जो है बैडमिंटन का उबेर कप जो है, इसको महिलाओं का विश्व कप भी कहा जाता है, उबेर कप हो जाएगा आंसर नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? मतलब किस चीज़ को लेकर के खेला जाता है? दूध के साथ, डंडे के साथ, या पत्थर के साथ, या टमाटर के साथ? तो इसमें जो है बरसाना होली जो है ये शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंद गांव के ग्वाले होली खेलने राधा के गांव बरसाना जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं। बरसाना होली ये डंडे के साथ खेला जाता है, डंडे से एक दूसरे को मतलब डंडे को लड़ाया जाता है और होली खेला जाता है, बरसाना होली, इसलिए इसको बरसाना होली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी हो जाएगा, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर अगला है 16, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो काम्पिल मेला जो है उत्तर प्रदेश में, काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये 5 दिवसीय मेला होता है, जो मार्च माह में फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है। तो किस जिले में? फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है, और किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये चार्ल्स बेबेज हो जाएगा आंसर। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था।
मुग़ल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ कराया था? तो ये जो शालीमार बाग है इसका निर्माण जहांगीर ने श्रीनगर में करवाया था। इस बाग में 4 अलग अलग उद्यान हैं। इसमें एक जलकुंड है और नहर बनी हुई है। नहर में फव्वारे भी हैं। जलकुंड में पानी निकटवर्ती हारवन बाग से आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? श्रीनगर में बना हुआ है। तो ये किस राज्य में होगा? कश्मीर में। कश्मीर राज्य में बना हुआ है क्योंकि शालीमार बाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में है, जो कि 2 अक्टूबर 2000 को स्थापना हुआ था। कृषि विद्यालय अधिनियम 1958 के तहत इसका उद्घाटन 28 मार्च 2002 को हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरठ जिला। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप जो होता है यानी बीपी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, तो ये कितना सामान्य मनुष्य में कितना होता है? तो जो हाई होता है वो 120 होता है और जो लो होता है 80 होता है, यानी 120 अधिक 80 हो जाएगा। आंसर बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो ये उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। ये राज्य में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को की गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मथुरा। मथुरा में किया गया है पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 होगा, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इवानोस्की ने। इवानोस्की ने विषाणु की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? एंजाइम्स किसमें नहीं होते हैं? विषाणुओं में, जीवाणुओं में, शैवाल में या लाइकेन में? तो किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? एंजाइम्स विषाणुओं में नहीं पाया जाता है। विषाणु मतलब वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में उर्दू अकादमी की स्थापना किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था 1972 में। इसी के साथ अपना क्वेश्चन ख़त्म होता है। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।